हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स एल्स इफ जैसे स्टेटमेंट्स को रीड किया था, आज हम करने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। आइए रीड करते हैं। द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट इज द वैल्यू ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ केसेस वैल्यूज। इसका मतलब क्या है कि स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, टेस्ट करता है कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यू को अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ केसेस वैल्यू। मतलब जो केसेस के सामने वैल्यूज़ लिखी होंगी उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशंस की वैल्यू को वो क्या करता है, टेस्ट करता है। एंड व्हेन अ मैच इज़ फाउंड, और चेक करने के बाद उससे अपना मैच फाउंड हो जाता है, अ स्टेटमेंट विद एसोसिएटेड विद द केसेस एग्जीक्यूटेड। तो जिस स्टेटमेंट से या जिस केस से वो मैच रिलेट करता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे मेरा केस नंबर 2 अगर मैच हो रहा है उस एक्सप्रेशन से जो मुझे एग्जीक्यूट करवाना है, तो मेरा क्या होगा, केस नंबर 2 पर जो वैल्यू होगी और केस नंबर 2 होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम इसका एक सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स मतलब लिखने का वे क्या है, कैसे कैसे हम चीज़ों को लिखते हैं, कौन सी चीज़ इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विच नाम से हमारे पास जो कीवर्ड है C++ में उसका यूज़ करते हैं। देन ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन को लिखेंगे। इसका मतलब जो भी चीज़ हम एंटर करवाएंगे या किसी भी कंडीशन बेस्ड जो होगा वो हम लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। देन क्या है, कर्ली ब्रैकेट का हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले कि जितना भी जो भी होगा स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड वो इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, केस नाम से भी हमारे पास क्या होता है, कीवर्ड होता है। उस कीवर्ड को लगाकर उसके सामने हमें क्या लिखना है, एक वैल्यू लिखनी है। देन कोलन का यूज़ करना है। उसके बाद इस वैल्यू के अंदर क्या आएगा, हमारे पास सिंटैक्स आएगा। जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, केस 1 वैल्यू के लिए हो जाएगा कि जब भी अगर वैल्यू 1 एक्सप्रेशन से मैच हो रही है तो ये वाला केस क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूशन के टाइम पे कौन सी स्टेटमेंट्स है जो एग्जीक्यूट होंगी, जो इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड में लिखी होंगी। देन हम क्या कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ केसेस होंगे उस नंबर ऑफ केसेस के साथ हम क्या लगाएंगे, ईच बार ब्रेक लगाएंगे। केस नंबर 1 है उसके बाद ब्रेक लगेगा, केस नंबर 2 है उसके बाद ब्रेक लगेगा। अगर n नंबर ऑफ केसेस भी हैं तो क्या लगेगा, उसके बाद ब्रेक कीवर्ड का यूज़ होगा। देन सेमीकोलन लगाएंगे। अब ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, 1 बाय 1 लाइन्स को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए कि अगर हम 1 प्रेस कर रहे हैं तो 1 वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो, अगर हम 2 प्रेस कर रहे हैं तो 2 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर मैंने 10 प्रेस करा तो 10 नंबर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर हम 1 प्रेस कर देंगे 1 वाली एग्जीक्यूट होगी और ब्रेक हमने नहीं लगाया तो वो क्या करेगा, उसके बाद भी जितनी भी बची हुई स्टेटमेंट्स हैं उन सबको भी वो एग्जीक्यूट कर देगा। इसलिए ब्रेक लगाना ज़रूरी है। देन ऐसे सेम हम क्या लिख रहे हैं, केस कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। वैल्यू नंबर 2 दिया मैंने, उसके अंदर कॉलम्स लगा के स्टेटमेंट नंबर 2 को प्रिंट करवाया, एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद जैसे ये केस क्लोज करना है हमें, इस केस को क्लोज करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है और भी नंबर ऑफ केसेस हों, इसके बाद n नंबर केसेस हों, लेकिन जितने भी n नंबर ऑफ केसेस होंगे उसके बाद भी हम क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लेंगे कि अब जितने भी केसेस हैं ऊपर से नीचे तक, उसमें से अगर एक भी मैच नहीं हुआ तो कोई ना कोई ऐसा केस होना चाहिए जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाए। चाहे हम एरर कोई क्यों ना शो करवाएं कि आपका जो भी केस था वो मैच नहीं हुआ, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लाइन लिखनी पड़ेगी। उस लाइन को हम कहाँ लिखेंगे, उस स्टेटमेंट को कहाँ लिखेंगे, हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में। अब डिफ़ॉल्ट भी क्या होता है, हमारे पास एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड के बाद हम लगाएंगे सेमीकोलन, कोलन्स का यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम चाहते हैं एग्जीक्यूट हो। देन इसके बाद भी हम क्या करेंगे, ब्रेक का यूज़ करेंगे स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। और फिर क्या हो रहा है, स्विच स्टेटमेंट का जो हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया था इसे हम क्लोज कर रहे हैं। अब हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि जो भी वर्किंग हो रही है वो किस वे से हो रही है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए
कि स्विच स्टेटमेंट किस वे से काम करता है। सबसे पहले क्या होगा, हम प्रोग्राम में एंटर करेंगे, कोई ना कोई एंट्री पॉइंट होगा। जैसे कि आप मेन फंक्शन को मान सकते हो कि हम जितना भी एग्जीक्यूशन लिखते हैं वो सारा एग्जीक्यूशन हम कहाँ लिखते हैं, मेन फंक्शन में। देन हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सप्रेशन ले रहे हैं जिसको हम कहाँ लिखेंगे, स्विच स्टेटमेंट के कंडीशन वाले ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सप्रेशन को। अगर तो ये एक्सप्रेशन वैल्यू 1 से मैच हो जाती है, केस 1 से मैच हो जाती है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर 1 से मैच नहीं हो रही तो वो 2 से चेक करेगा। अगर 2 से मैच हो गई तो 2 वाला प्रिंट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अगर नहीं हुई तो नेक्स्ट वाले केस को चेक करेगा। ऐसे वो लाइन बाय लाइन सबको चेक करेगा, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, अप टू 10 तक है तो 10 तक करेगा, 100 है तो 100 तक करेगा। मतलब n नंबर ऑफ केसेस है। अगर n वाला वैल्यू मैच हो रहा है तो वो n नंबर वाले केस को भी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और बाकी बचे हुए जितने भी होंगे वो उनको नेगलेक्ट कर देगा, उनको चेक ही भी नहीं करेगा। अगर बात तो ये हुई कि अगर मैच हो रही है, चाहे वो n से मैच हो रही है लेकिन वैल्यू मैच हो रही है। अब ये बात रहेगी कि मैच नहीं हो रही। जब वैल्यू मैच नहीं होगी तो वो क्या करेगा, एक्सप्रेशन चेक करेगा, वैल्यू मैच नहीं हुई तो वो किसके पास चला जाएगा, डायरेक्ट डिफॉल्ट स्टेटमेंट के पास चला जाएगा। अब इसके अंदर से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, चाहे स्टेटमेंट नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या n नंबर हो या डिफॉल्ट स्टेटमेंट हो, वो सारी क्या होगी, उसके बाद कुछ ना कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा होगा। अगर नहीं भी लिखा होगा तो डायरेक्ट वो क्या चला जाएगा, एग्जिट पॉइंट पे। अगर लाइन ऑफ कोड लिखा है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब हम इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर हमें क्या करना है, मेक अ कैलकुलेटर यूजिंग दिस स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, नॉर्मल सा कैलकुलेटर करवाना है, सी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मोड। बाकी आप नंबर ऑफ केसेस कुछ भी ले सकते हो, कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अभी हम कैलकुलेटर का एग्जाम्पल चेक करेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले प्रोग्राम को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, सी प्लस प्लस में हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखते हैं। देन अगर कंपाइलर अलो करता है, कोई कंपाइलर ऐसे जो कोने टच को अलो नहीं करते, पुराने कंपाइलर्स ही करते थे। अगर कंपाइलर अलो कर रहा है तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो, कोने टच फाइल को। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी देन सेमीकोलन। फिर हम मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे जिसका रिटर्न टाइप मैंने क्या लिया है, इंट लिया है। यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन में हमने क्या लिया, a एंड b नाम से 2 वेरिएबल्स लिए मैंने। a नाम से वेरिएबल है जिसका मेमोरी में कुछ ना कुछ स्टोरेज होगा, b नाम से कोई वेरिएबल है जिसका मेमोरी में कोई ना कोई स्टोरेज होगा, और दोनों ही क्या है, इंटीजर टाइप के हैं। मतलब दोनों ही क्या लेंगे, 2 बाइट का स्पेस लेंगे। देन मेरे पास क्या है, एक मैंने ओपी नाम से वेरिएबल लिया है, ऑप्शन ले लो आप इसको, या एक्सप्रेशन ले सकते हो, जो क्या है, करैक्टर टाइप का है। करैक्टर टाइप मतलब जिसका 1 बाइट का स्पेस होगा, और वो क्या करेगा, सिर्फ एक सिंगल करैक्टर को स्टोर करेगा। ये क्या है, कैर टाइप का है। इन सब की अपनी अपनी कोई मेमोरी होगी, मेमोरी में कोई ना कोई लोकेशन होगी। जो क्या करेगा, 2 बाइट का स्पेस लेगा ए, 2 बाइट का लेगा बी, एंड 1 बाइट का स्पेस लेगा मेरा ओपी करैक्टर। ओपी करैक्टर क्या है, करैक्टर टाइप का है। डेटा टाइप इसकी क्या है, कैर। कैर क्या करेगा, सिर्फ 1 बाइट को स्टोर कर सकता है। कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है, या ए बी सी कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में, 1 2 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंगल करैक्टर होगा वो। अब हम क्या कर रहे हैं, सी आउट की हेल्प से और डिस्प्ले ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एंटर द ऑपरेटर, जी ऑपरेटर्स दिए मैंने ऑप्शन में, इस स्ट्रिंग को हम प्रिंट करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं स्क्रीन पे। अब जैसे ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, यूज़र चेक करेगा कि उसको डिस्प्ले क्या हो रहा है, कि एंटर करो ऑपरेटर को, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से किसी एक ऑपरेटर को आप एंटर करो। अब यूज़र क्या करेगा, इनमें से किसी ना किसी को एंटर करेगा, प्लस को करेगा, माइनस को करेगा, या डिवाइड को करेगा, किसी ना किसी को तो करेगा। तो हम क्या करेंगे, सी इन की हेल्प से और एक्सप्रेशन ऑपरेटर की हेल्प से या इनपुट ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको ओपी नाम से जो हमने करैक्टर टाइप का वेरिएबल लिया था, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे।
देन हम क्या कर रहे हैं, सी आउट का यूज़ कर रहे हैं। देन इसके अंदर कौन सी स्ट्रिंग हम प्रिंट करवा रहे हैं, एंटर द टू ऑपरेंड। अब हमने बता दिया कि हमें किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अब हम क्या करेंगे, हमें ऑपरेंड्स दो, मतलब नंबर दो कुछ जिसके ऊपर आप परफॉर्म करवाना चाहते हो एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह को। जैसे कि हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब यूज़र एंटर करेगा नंबर को, फर्स्ट नंबर तो एंटर हो जाएगा ए नाम के वेरिएबल में जो इंटीजर टाइप का है। सेकंड वाला जो नंबर होगा वो बी में एंटर हो जाएगा, वो भी क्या है, इंटीजर टाइप का है। देन नेक्स्ट क्या है, स्विच। स्विच क्या है हमारे पास, कीवर्ड है। ये इसका सिंटैक्स स्टार्ट होता है यहाँ से स्विच का, कि हम स्विच स्टेटमेंट का कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये है मेन सिंटैक्स। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर स्विच नाम से कीवर्ड लिख रहे हैं एंड उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, हम एक्सप्रेशन डाल रहे हैं। एक्सप्रेशन मैंने क्या लिया था, मेरा ओपी नाम से लिया था, जो क्या है करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल है। अब सपोज करो कि यूज़र ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनमें से कोई भी करैक्टर डाल दिया, कोई भी एक सिंबल का यूज़ किया। जैसे मान लो कि उसने प्लस सिंबल डाल दिया, तो जो प्लस सिंबल होगा वो कहाँ से जाकर स्टोर हो जाएगा, ओपी में। ओपी क्या है, एक्सप्रेशन है। अब जितना भी कंडीशन चेक होएगी, केस नंबर 1 2 3 जितने भी केसेस चेक होंगे वो किसके बेस पे होंगे, इस ओपी के बेस पे होंगे। अब सपोज करो ये तो हमने लेट कर लिया कि प्लस वाला ऑपरेटर डाला है। सपोज कर लेते हैं हम कि यूज़र ने डिवाइड वाला ऑपरेटर डाला है, या डिवाइड की जगह उसने मोड ऑपरेटर डाल दिया। हमने कौन सा ऑपरेटर ले लिया, मोड ऑपरेटर ले लिया, कि हमने क्या करना है, मॉड्यूलस वाला जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करवाना है। अब फर्स्ट कंडीशन वो क्या चेक करेगा, ओपी में जो डेटा स्टोर हुआ है मॉड्यूलस वो मैच करेगा, क्या केस नंबर प्लस इससे मैच कर रहा है, मॉड्यूलस मैच कर रहा है इससे, नो, ये तो प्लस का ऑपरेटर है, ये तो मैच नहीं कर रहा। फिर माइनस से चेक करेगा, वो माइनस ऑपरेटर है, सब्सट्रैक्शन उसका काम है, वो मोड नहीं करेगा। फिर ऐसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से चेक करेगा, वो वाला कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है, मोड तो नहीं है ना। अब जब ऐसा केस आ गया हमारे पास जो मैच ही नहीं कर रहा, हमने पढ़ा था कि जब केस मैच नहीं करेगा तो वो कौन से स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट को। अब अगर हमने प्लस वाला एंटर किया होता तो क्या इसका रिजल्ट होता, लेट कर लिया मैंने कि ए में यूज़र ने कौन सी वैल्यू एंटर करी है, ए के अंदर यूज़र ने वैल्यू एंटर करी है 10 एंड बी के अंदर कौन सी वैल्यू एंटर करी है उसने 5। देन सी आउट में वो क्या करेगा, एडिशन करेगा ए एंड बी का। अगर प्लस वाला केस मैच हो जाता है तो ए एंड प्लस बी क्या होगा, 10 + 5 15 आएगा इसका आउटपुट। एंड यहीं पे क्या हो जाएगी, कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद जितने भी केसेस है वो उनको चेक नहीं करेगा। अगर माइनस डाल रखा होता ऑपरेटर में उसने तो क्या होता, केस नंबर माइनस एग्जीक्यूट होता, प्लस वाला क्या करता, रिजेक्ट हो जाता। अब माइनस वाला हमारे पास अगर एग्जीक्यूट होगा तो क्या लिखा आएगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज a माइनस बी, मतलब 10 - 5 कितना आ गया हमारे पास, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5। ये कंडीशन ब्रेक हो जाती। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई वाला अगर हमने एंटर कर रखा होता तो क्या होता, ए एंड बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता, जो है 10 × 5 मीन्स 50। और अगर डिवाइड वाला डाल रखा होता उसने ऑपरेटर में तो क्या होता, डिवीज़न परफॉर्म हो जाता, a/b, तो a/ मतलब 10/5 = 2 आ जाता है इसका ऑपरेटर। अब ये देखो हमने तो डाला था मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस तो एक भी केस से मैच नहीं हो रहा, तो ये सारे ऊपर वाले केस क्या हो गए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वाले नेगलेक्ट हो गए। बाकी सारे जितने थे वो तो रिजेक्ट हो गए केसेस। अब कौन से वाला केस एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, कॉलन लगाएंगे, देन स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट प्रिंट होनी चाहिए। सी आउट की हेल्प से मैंने एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी जिसके अंदर लिखा था ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, कि जो भी आपने ऑपरेटर डाला है वो आउट ऑफ ऑप्शन है और वो क्या है, करेक्ट ऑपरेटर नहीं है। देन कंडीशन यहीं पे ब्रेक हो जाएगी। हमने मेन का जो रिटर्न टाइप लिया था वो इंट लिया था, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, रिटर्न 0 लिख रहे हैं। सबसे पहले ये वाला जो ब्रैकेट बंद हुआ है ये किसके लिए हुआ है, स्विच स्टेटमेंट के लिए, और ये वाला जो ब्रैकेट बंद हुआ है ये हुआ है हमारा मेन के लिए।
किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय